कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तत्र ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई। यह रचना दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवों का उद्धार कैसे हो। अत्यंत स्पष्ट है ग्रंथ लेखन का प्रयोजन कि कहीं भी किसी भी तरह की विकृति न रह जावे। यह जीव विकृति से कैसे मुक्त होगा, बस एक ही प्रयोजन है। किनकी करना है पूजन, यह करने के पहले पहले वो पूजन करने वाला कौन है और जिनकी की जा रही है उनका भी वास्तविक स्वरूप क्या है, ये जान लेना ज़रूरी है। आज तो फिर कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं जिसमें यह स्पष्ट लिख दिया है कि ये जो प्रभु हैं, क्या तुम्हारे ये एक ही प्रभु रह गए हैं क्या? और कोई प्रभु नहीं है क्या तुम्हारे? क्या तुम्हारे और कोई परमात्मा नहीं है क्या? क्या तुम इन तीर्थंकरों के अलावा और किसी को नहीं पूजते हो, नहीं पूछते हो क्या? ऐसा क्यों आखिर? ये बात आचार्य देव यहाँ कहना चाहते हैं। मांगलिक प्रसंग, मांगलिक चर्चा और पीछे जो चर्चा कल अपनी यहाँ हुई है वो यही चर्चा हुई है कि जिसको देखते हैं वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहते। जैसा देखेंगे वैसे हो जाएंगे। बस कैसा स्वरूप लगता है। वीतरागियों को देखेंगे तो वीतरागी हो जाएंगे। इसलिए जितना बन पड़े उतना आप प्रयत्न कीजिए कि हम वीतरागियों के समागम में रहें। काला साहब, हम लोग ज्ञानियों के समागम में रहें। हमारा काल अधिक से अधिक उत्तम, मध्यम, जगन्य ज्ञानियों के सानिध्य में बीते, जिनवाणी के सानिध्य में बीते। जब आप जिनवाणी के सानिध्य में अपना काल व्यतीत करते हैं तो आप वैसा ही अनुभव करने लग जाते हैं। जब आप जिनवाणी से दूर होते हैं तो आप वैसा अनुभव करने लग जाते हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जो बात कह रहा हूँ इस बात में बहुत गहराई छिपी हुई है। आपके ऊपर टीवी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या आपके ऊपर मतलब दूरदर्शन का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है या जिन दर्शन का?
आप जिसके समागम में ज़्यादा रहेंगे उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े बिना नहीं रहेगा। सोचना, आप न्यूज़पेपर के समागम में ज़्यादा रहते हैं या आप इसके समागम में, जिनवाणी के समागम में ज़्यादा रहते हैं। सोचना, कौन किसके समागम में रहता है, वो असर आए बिना नहीं रहता है। संगति शब्द के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, जब कभी भी जहाँ कहीं पर भी संगति की चर्चा चलती है, तो मोटे मोटे तौर पर यही कहा जाता है और यही समझा जाता है, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए। लेकिन बुक्स भी अच्छी संगति है, किताबें भी अच्छी संगति है, जिनवाणी भी अच्छी संगति है। ये कौन जानता है, कौन बताए ये बात? क्या जिनवाणी भी तो अच्छी संगति है भाई साहब। न्यूज़पेपर की संगति छोड़िए, कॉमिक्स की संगति छोड़िए और जिनवाणी की संगति को पकड़िए। ये परम उत्कृष्ट संगति है। आपको वैसा ही दिखने लग जाएगा जैसा आपके दिमाग में। कर्णेंद्रिय बहुत पावरफुल है। ये कर्णेंद्रिय के माध्यम से गई हुई बातें ब्रेन तक पहुंच करके हार्ट तक पहुंच जाती है और वो आपके जीवन का निर्माण उस तरह से कर देती है। जो बात कर्णेंद्रिय के माध्यम से जाती है, इसलिए कर्णेंद्रिय के माध्यम से जो बात जा रही है वो बात ऐसी जानी चाहिए जो जिनवाणी की बात हो, जो वस्तु स्वरूप की बात हो, जो भेद विज्ञान की बात हो, जो अकर्तावाद की बात हो, जो संयम की बात हो, जो वैराग्य की बात हो, जो साधना की बात हो, जो आत्मा की आराधना की बात हो, जो अपने स्वभाव के नज़दीक ले जाने वाली बात हो। क्या हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा आपका नेचर वही बन जाएगा, आपकी थिंकिंग वही बन जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस वही हो जाएगा। क्या बस यही अब ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। जब अपन ने इतनी सारी चर्चाएं यहाँ देखी संगति के संदर्भ में, कल जिनेंद्र देव, वीतरागी जिनेंद्र देव की संगति के संदर्भ में इतनी बातें कही। वीतरागी की संगति करो, ज्ञानियों की संगति करो, मुनिराजों की संगति करो, साधकों की संगति करो। जब इतनी बातें यहाँ कह दी गई तो फिर नया प्रश्न खड़ा होता है शिष्य का। अहम प्रश्न है आज के समय में, इस भारतीय संस्कृति में ऐसे प्रश्न उठते ही रहते हैं। इस तरह के प्रश्न आज ये समस्त भारतीय संस्कृति में मौजूद जितने भी धर्म दर्शन हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके पड़ोसी होंगे, आपके जानकार होंगे। आजकल तो इंटरकास्ट मैरिज होने लग गई हैं, रिश्तेदारियां होती हैं, स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, सर्कल में होते हैं, हमारे बगल वाले मकान में रह रहे हैं, पड़ोस में रह रहे हैं, कलीग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, बिजनेस डीलिंग्स हैं, जैनियों की अजैनों के साथ में, अन्य दर्शन वालों के साथ में, अन्य परंपरा वालों के साथ में। कैसे निभाएंगे आप? कैसे चलेगा? कैसे पार पड़ेगी? बताओ तो सही। और वे कहते हैं, क्या बात करते हो यार, आप लोग सिर्फ ऋषभ देव को ही मानते हो क्या? सिर्फ इन तीर्थंकरों की, ऋषभ देव आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को मानते हो क्या? सिर्फ आप इन्हीं तीर्थंकरों को मानते हो? आप और किसी की प्रतिमा को नहीं मानते हो? आप और लोगों को नहीं पूजते हो क्या? आप औरों की भक्ति पूजन आराधना नहीं करते हो क्या? आप देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न उठा रहे हैं। 342 नंबर पेज पर बीच में दिया है एक प्रकरण। क्या जैन लोग केवल, जैन लोगों की बात कर रहे हैं, जैन लोग केवल ऋषभ देव आदि की मूर्ति की क्यों पूजते हैं? मूर्ति को ही क्यों पूजते हैं? क्या जैन लोग केवल, सुधार लेना, जैन लोग केवल ऋषभ देव आदि की मूर्ति को ही क्यों पूजते हैं? अन्य देवों की मूर्तियों को क्यों नहीं पूजते?
क्या वे जैनों के शत्रु हैं? आप हनुमान जी की प्रतिमा को क्यों नहीं पूज रहे हो? आप गणेश जी को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे हो? वो कोई जैनों के दुश्मन है क्या? प्रश्न उठता है इस तरह का। आप हमारे देवी देवताओं को क्यों नहीं मानते हो? आप महादेव जी को क्यों नहीं मानते हो? आप वहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप यहाँ क्यों नहीं जाते हो? आप इनको क्यों नहीं मानते हो? आप इनके मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? ये कोई दुश्मन है क्या कोई जैनियों के? इसमें क्या हो गया? क्या बताएं भाई साहब। देखिए, जबकि हमारा ये जो भारत है, जबकि हमारी जो भारतीय परंपरा है, हमारा जो भारत का संविधान है, बहुत उत्कृष्ट संविधान है भारत का। इस भारतीय संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मान्यता की स्वतंत्रता है, देवी देवताओं की मान्यता की स्वतंत्रता है। हर धर्म, हर दर्शन वाला व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जिसे वो मानना चाहे, जिसे वो पूजना चाहे, उसे वो पूज सकता है, उसके आगे मस्तक झुका सकता है। इतनी स्वतंत्रता ये संविधान हमारे को देता है, उसके बावजूद भी आपस में तो इस तरह के प्रश्न उठते ही हैं। यार ऐसा क्या है यार, हम तुम्हारे साथ में गए थे, तुम हमारे साथ में नहीं आए, तुमने हमारे भगवान के हाथ नहीं जोड़े, तुमने ऐसा नहीं किया। प्रश्न तो प्रश्न है, जिज्ञासा तो जिज्ञासा है भाई साहब। दुश्मन है क्या तुम्हारे जैनियों के कोई? ये जैन लोग बड़े कट्टरवादी हो गए। और कट्टरवादी क्या हो गए? जो जैन हैं उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे जैन बच्चे कहाँ हैं? दुनिया में तो इसी तरह के जैन देखेंगे जो नामधारी जैन हैं, जो नाम से जैन हैं, जो सब जगह पर जाते हैं। समाधान करेंगे, बड़ा अच्छा समाधान कर रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर समाधान है। इसका समाधान इस प्रकार जानना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बंधुर्नन भगवान रिपवोपि नान्ये साक्षान् द्रष्टाचर एकतमोऽपि चैषाम् श्रुत्वा वचः सुचरितं च पृथग्विशेषम् वीरं गुणाश्रय जलोलतया श्रिताः स्मः। क्या कह रहे हैं? भगवान महावीर हमारा सगा भाई नहीं है क्या? एक और श्लोक आता है, बहुत पहले हमने याद किया था, काफ़ी वर्षों पहले, 1997-98 के आसपास। न मे पक्षपाते वीरो न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। न मे पक्षपाते वीरो न द्वेषः कपिलादिषु। मैं कोई महावीर से पक्षपात करता हूँ कि कोई कपिल आदि से, कोई सुगत आदि से, मेरे को किसी का कोई पक्ष नहीं है, किसी का कोई हठाग्रह नहीं है। बस लेकिन इतनी बात अवश्य है कि जिनके वचन युक्ति अनुसार होंगे, बस उनके चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकता है। खत्म बात हो गई। सचिन जी उनको जैन नहीं कह रहे हैं, उन लोगों को जैन नहीं कह रहे हैं। यहाँ ये कह रहे हैं जैन लोग तो वे हैं जो इन तीर्थंकरों के अलावा अन्य किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाते हैं। अब जरा सुनिए, ये बता रहे हैं कारण क्या है। भगवान महावीर हमारा सगा भाई नहीं है। श्लोक लिखा है यहाँ, भगवान महावीर कोई हमारा सगा भाई नहीं है और न दूसरे हरिहरादिक हमारे शत्रु ही हैं। वो कोई दुश्मन थोड़ी ने हैं। हरि हैं, हर हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, महादेव हैं, हनुमान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। हम बराबर उनको मानते हैं। हम कोई उनके दुश्मन नहीं है, हम कोई उनके शत्रु नहीं है। हम कृष्ण जी को भी मानते हैं। आप कह सकते हैं अपने साथियों को, आप कह सकते हैं अपने दोस्तों को, आप कह सकते हैं अपने लोगों को जो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं एडवोकेट साहब, हम तो कृष्ण भगवान की प्रतिमाओं को भी पूजते हैं। कौन सी प्रतिमाओं को? हमारे जिन मंदिरों में कृष्ण भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है, कहाँ? जहाँ त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं विराजमान है, वहाँ ध्यान देना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं विराजमान हैं, वहाँ भविष्यकालीन चौबीसी के 16वें तीर्थंकर निर्मल नाम से
श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा विराजमान है, हम उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, हम उन्हें पूजते हैं। हम राम भगवान को भी पूजते हैं, हम हनुमान भगवान को भी पूजते हैं। अच्छा, पता ही नहीं था। उन्हें खोल करके दिखा दो, निर्वाण कांड खोल करके दिखा दो, उन्हें खोल करके दिखा दो उनकी पंक्तियां। राम हनु सो ग्रीव सुडील, गव गवाक्य नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरि वंदो धरि ध्यान। बोलो, सबको पूछते हैं, लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगी? इतना कहते ही वे सज्जन, वे महाशय, वे आपके मित्र, हो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, चल फिर हमारे साथ में, चल अंदर चल, चल फिर हाथ क्यों नहीं जोड़ रहा है? तो उनसे कहना, प्यार से कहना, उन्हें समझाना, समझाएंगे तो सब समझेंगे। हमारी श्रद्धा राग के प्रति नहीं है, वैराग्य के प्रति है। हम रागियों के नहीं, वीतरागियों के भक्त हैं। बस आ गई ना बात तेरी कि नहीं नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैं सच कहता हूँ, यदि महावीर भगवान या ऋषभदेव भगवान भी कहीं राजपाट दशा के अंदर बैठे हुए दिखाई देंगे तो मेरा मस्तक उनके आगे भी नहीं झुकेगा। अरे क्या बात कर रहा है, ऋषभदेव को भी नहीं मानता है, अरे कैसी बात कर रहा है। महावीर भगवान को भी हाथ नहीं जोड़ेगा कि हाँ नहीं जोड़ूंगा भैया, तब तक नहीं जोड़ूंगा जब तक महावीर भगवान ने दीक्षा लेकर के वीतराग दशा को प्रकट नहीं कर लिया। तब तक मेरा मस्तक ऋषभदेव भगवान के आगे भी नहीं झुकेगा, तब तक नहीं झुकेगा ऋषभदेव भगवान के आगे भी जब तक वे ऋषभदेव दीक्षा लेकर के भगवान नहीं बन गए थे। हम राजा ऋषभदेव के भक्त नहीं हैं, हम तो भगवान ऋषभदेव के भक्त हैं। इसी तरह से हम कहना चाह रहे हैं, हम राजा राम के भक्त नहीं हैं, हम तो भगवान राम के भक्त हैं। हम राजा राम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाएंगे, क्योंकि राजकुमार महावीर के चरणों में भी नहीं झुकाते हैं। हम राजा राम के चरणों में नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम राजा ऋषभदेव के चरणों में भी अपना माथा नहीं टेकते हैं। हाँ, जब ऋषभदेव भगवान ने, जब राम भगवान ने, जब महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली, संयम ले लिया, त्याग कर दिया, वैराग्य ले लिया, उसके बाद वे हमारे आदर्श हो गए। आदर्श के प्रति हमारा मस्तक झुकता है। ये बात है सच्ची। जब आप समझाते हैं तो समझ में आती है। बात तो ऐसी ही है भैया, आप समझाएंगे तो ज़रूर समझ में आएगी। आप अच्छे से समझाइए, आप प्यार से समझाइए। हमने आपको बात कही है उसे समझाइए, आप सबके बराबर समझ में आइए। वीतरागता हमारा आदर्श है। अरे भोग विलासिता नहीं, भोग विलासिता नहीं। जहाँ तक श्वेतांबर प्रतिमाओं की आप बात कर रहे हैं, कपड़े और वस्त्र आभूषणों से युक्त, श्रृंगार से युक्त प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ, उन साथियों से भी कहता हूँ, साधर्मियों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, भैया एक बात बतलाओ, हमारे मुनिराज कितना धन रख सकते हैं? हमारे मुनिराज दिगंबर साधु तो रखते ही नहीं हैं। श्वेतांबर साधु आपके यहाँ, क्या वे गोल्ड की चेन रख सकते हैं? क्या आप उन्हें सोने की चेन पहना सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं नहीं भैया, 14 उपकरण कहे, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। पक्का? कि हाँ बिल्कुल पक्का। तो जो भगवान होते हैं वे उससे ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? जब मुनि अवस्था में ही गोल्ड नहीं था तो भगवान बनने के बाद मस्तक पर गोल्ड का मुकुट रख देना, ये तो भैया उचित नहीं लग रहा है। क्या हमारे विचारों से थोड़ा सा मेल नहीं खा रहा है? बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। वीतरागता पूज्य है, वीतरागता पूज्य है। जिन्हें देख करके, अरे राग देख करके राग का परिणाम आता है, वीतरागता देख करके वीतरागता का परिणाम आता है। बिल्कुल वीतरागता दिखनी चाहिए हमारे को, दिखेगी वीतरागता, देखना आपके भाव बनेंगे, विशुद्धि बढ़ेगी, अंदर से पवित्रता बढ़ेगी। ये सब बातें यहाँ सिखा रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आएगी बातें, बस समझते चले जाएं, बस देखते चले जाएं। बोलो, देखिए
यहाँ जो बात कह रहे हैं, हमें तो सबको समझाना है, झगड़ा किसी से थोड़ी ना करना है। झगड़ा किससे करेंगे भाई? क्या भले रूठ जाए ये सारा जमाना, हमारे संजीव जी ने लिखी है, बात तो सही है, लेकिन ये बात किसी को कहने के लिए नहीं है, ये अडॉप्टेबल नहीं है ये बात। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, अरे नहीं, नहीं रूठे सारा जमाना, क्यों 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 रूठेगा? क्या दृढ़ता होनी चाहिए, इस एंगल से ये बात 100% बराबर है। दृढ़ता होनी चाहिए, नहीं झुकेगा हमारा सर, रागियों के आगे नहीं झुकेगा, वीतरागियों के आगे ही हमारा सर झुकेगा। लेकिन रूठ क्यों जाए सामने वाला व्यक्ति? रूठेगा नहीं, हम प्यार से समझाएंगे। कोई झगड़ा थोड़ी ना करना है, विवाद का काम नहीं है, यहाँ तो अभिप्राय का काम है, यहाँ तो मेरी श्रद्धा का सवाल है। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, ये तो मेरी श्रद्धा का सवाल है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि किसी से भी कुछ भी करा लो। यार देखो यार, अपने अच्छे रिश्तेदार हैं, अपने जानकार हैं, परिचित हैं, और मुझे हार्ट का ऑपरेशन कराना है, बोलो क्या करें, वो भी हार्ट के डॉक्टर हैं। अब अपन यदि उनसे नहीं कराएंगे तो वो बुरा मानेंगे क्या? अरे यार देख लो यार, इनसे ही करा लो यार, अभी अपने चाचा जी के ब्याई जी लगते हैं यार, अब इन्हीं से करा लो, अब क्या हो गया है, अब ये इनसे ही करा लो यार, अभी अब हार्ट का ऑपरेशन कराना है, क्या फ़र्क पड़ गया है? अभी बुरा मान जाएगा भाई, दोस्त के चाचा जी लगते हैं, अब इनसे ही करा लो, फिर वो क्या सोचेंगे, फिर रोज़ का उठना बैठना है अपना, अच्छा नहीं लगेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा लगने नहीं लगने का क्या सवाल है इसमें? क्या अच्छा लगने नहीं लगने का सवाल नहीं है, मेरी ज़िंदगी मौत का सवाल है यार। मुझे जिससे कराना होगा, जिसके ऊपर मेरा विश्वास बैठेगा, उस डॉक्टर से कराऊंगा। जयपुर छोड़ करके बम्बई जा करके कराऊंगा, बम्बई छोड़ करके लंदन जाके कराऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में जा करके कराऊंगा, अमेरिका में जा करके कराऊंगा, अहमदाबाद जा करके कराऊंगा, पूना जा करके कराऊंगा, वहाँ के डॉक्टरों को यहाँ बुला करके कराऊंगा, जिस पर मेरा विश्वास होगा वहाँ कराऊंगा यार। सब समझ ना भैया, बुरा मानने का सवाल नहीं है इसमें, कोई बुरा नहीं मानता है। चलो मैं आपसे कहता हूँ, ये बात तो छोड़ो आप, यहाँ तो देवताओं की चर्चा चल रही है, यहाँ तो परमात्माओं की चर्चा चल रही है, इसमें तो आप झगड़े तक उतर आए हो। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपका दोस्त कट्टर बीजेपी वाला है, आप कट्टर कांग्रेस वाले हो, क्या झगड़ा हुआ क्या आपका? कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बीजेपी वाला है तो बीजेपी वाला रहने दो, हम कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस वाले रहने दो, या आप पार्टी वाले हैं तो आप पार्टी वाले रहने दो, में क्या फ़र्क पड़ गया है? दोस्ती पक्की है, वोट अपना अपना है, इसमें क्या हो गया? ऐसा नहीं होता है। दोस्ती पक्की है हमारी आपस में, वोट अपना अपना। भैया वोट तो मैं समर्थन तो इसी का करूंगा भैया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? कितना स्पष्ट है भाई साहब, कितना स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट बात है, बहुत क्लियर कट बात है। झगड़ा होता ही नहीं है, झगड़े का सवाल ही नहीं है। झगड़ा तो करोगे तो झगड़ा होगा ना भाई साहब, क्या नहीं होता है? ये यहाँ कितना अच्छे से समझा रहे हैं। प्रश्न तो उठता है, लेकिन प्रश्न तो उठता है कि क्या आप इन तीर्थंकरों के अलावा दूसरे भगवान को नहीं जोड़ते हो, हाथ मस्तक नहीं झुकाते हो? भैया क्या बताएं, नहीं दिखाते, नहीं झुकाते, उसमें क्या हो गया, है ना? देखिए लिख रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं यहाँ, कुछ तो बात बतलाएंगे महाराज साहब भी। मैंने तो मेरी बात कह दी है आपसे, कुछ बातें मैंने अपनी बात आपसे कही है, शेयर की है, जचनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, श्रद्धा का सवाल है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।